इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन प्लैंक एंड क्लासियस स्टेटमेंट। तो केल्विन प्लैंक केल्विन प्लैंक केल्विन प्लैंक थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ के लिए ये स्टेटमेंट है। केल्विन प्लैंक कहता है कि विदाउट सेकेंड रिजर्वायर मीन्स अगर हमारे पास हॉट रिजर्वायर है, तो एक रिजर्वायर से आप वर्क नहीं प्रोड्यूस कर सकते। अगर आपके पास हीट इंजन है तो एक रिजर्वायर से आप वर्क नहीं प्रोड्यूस कर सकते, ये इम्पॉसिबल है। आपको अगर वर्क प्रोड्यूस करना है तो आपको दूसरा रिजर्वायर जो कि कोल्ड रिजर्वायर लेना ही पड़ेगा। आपको कोल्ड रिजर्वायर लेना ही पड़ेगा, तब जाकर के हम वर्क प्रोड्यूस कर पाएंगे। क्योंकि जो हीट होता है ये जब वर्क में कन्वर्ट होता है तो 100% कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हीट है ये लो ग्रेड एनर्जी है। हीट जो होता है लो ग्रेड एनर्जी होता है और जो वर्क है ये हाई ग्रेड एनर्जी होता है। तो हम हीट को अगर क्यों बोला जाए तो हीट को हम वर्क में 100% कभी कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, और वर्क को इजिली 100% कन्वर्ट किया जा सकता है हीट में। तो आज हम यही देखें। और क्लासियस स्टेटमेंट, जो क्लासियस स्टेटमेंट है क्लासियस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम जानते हैं कि जो हीट का जो नेचर है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होता है हमेशा। इन नेचर अगर देखा जाए तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, इसका अगर T1 है, इसका T2 है एंड T1 इज ग्रेटर देन T2, देन हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होगा। तो क्लासियस के अनुसार बिना किसी इक्विपमेंट या बिना किसी रिसोर्स के हम कोल्ड से हीट की ओर उष्मा नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर हमको कोल्ड से हीट को अगर कोल्ड से हमको हीट लेकर हॉट में अगर भेजना है, अगर मींस करने का मतलब है अगर आपके पास कोई मटेरियल है जो कि हॉट है, और आपको ये आपका मान सपोज ये आपका क्या हो गया, सिस्टम हो गया। आपको सराउंडिंग से अगर और इसमें हीट डालना है, और सराउंडिंग से ये ज्यादा हीट है, अगर सराउंडिंग से इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2 एंड T1 इज ग्रेटर देन T2, तो अगर हमको सराउंडिंग से मटेरियल सिस्टम में अगर हीट ट्रांसफर करना है तो हमको एक यहां पे इक्विपमेंट लगाना पड़ेगा, कोई मशीन लगाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड हीट पंप या रेफ्रिजरेटर भी होता है। तो रेफ्रिजरेटर क्या होता है कि अंदर अगर ठंडा है तो अब बाहर गर्म होता है। रेफ्रिजरेटर के ये मान लीजिए रेफ्रिजरेटर है, तो इसके अंदर अगर ठंडा है तो ये क्या करता है, ठंडा से हीट जो है इसको
और इसमें से हीट निकाल के वो बाहर सराउंडिंग की ओर फेंकता है। मतलब ये कोल्ड से हीट निकाल करके हॉट की ओर ट्रांसफर कर रहा है। और हीट का पंप का भी नेचुरली सेम वर्क होता है। ये ठंडे स्थानों में जैसे होता है कि कहीं आप कोई कश्मीर में अगर कोई आपने कोई एक वस्तु रखा या कोई एक मशीन है आपके पास या रूम है, अगर इस रूम में आप बहुत ज़्यादा ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इसको गर्म करना है कंपेयर टू सराउंडिंग, तो आप जो ऑलरेडी पहले बहुत ज़्यादा ठंडा है बाहर कश्मीर में, सब बर्फ इधर उधर है, इससे अगर आपको हीट निकाल के इस रूम में भेजना है तो आपको एक यहाँ पे विंडो पे हीट पंप लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पे आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा करना है तो आपको इस पे वर्क करना पड़ेगा। तो क्लासियस स्टेटमेंट के अनुसार बिना किसी रिसोर्स के, बिना किसी डिवाइस के आप हॉट टेम्परेचर से कोल्ड टेम्परेचर की ओर अकॉर्डिंग टू चला ही जाता है, बट आप बिना किसी डिवाइस के आप कोल्ड टेम्परेचर से जो है कोल्ड टेम्परेचर है उससे टेम्परेचर निकाल के आप हॉट टेम्परेचर में नहीं भेज सकते। आपको भेजने के लिए डिवाइस लगाना ही पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पर हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग क्या करेगा, किसी एक लॉ को, क्लासियस स्टेटमेंट हो या फिर सॉरी किसी एक स्टेटमेंट को, या वो क्लासियस स्टेटमेंट हो या केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट हो, किसी एक स्टेटमेंट को हम लोग वायलेशन मतलब वायलेट करेगा। इसके बाद वो उसका इम्पैक्ट दूसरे लॉ पे या केल्विन पे आता है कि नहीं आता, ये हमको चेक करना है। क्योंकि आपको जब लगता है इट्स लाइक दैट दिस इज अनकनेक्टेड, बट जब आप इस पे स्टडी करते हैं, जब इससे एग्जाम्पल देखते हैं, तो ये क्या होता है, ये कनेक्टेड है आप दूसरे से। ये जो दोनों के लॉ हैं, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लासियस स्टेटमेंट, ये दोनों के लॉ एक दूसरे को फॉलो करते हैं। अगर आप किसी एक को वायलेट करते हैं तो ये दूसरा भी वायलेट ऑटोमेटिकली कर देता है। तो इसी के जस्ट एग्जांपल देखते हैं। वायलेशन ऑफ द क्लासियस स्टेटमेंट। क्लासियस स्टेटमेंट जैसे यहाँ पे आपका एक रिजर्वायर हो गया, हॉट रिजर्वायर, यहाँ पे आपने ले लिया कोल्ड रिजर्वायर, यहाँ पे आपने हीट पंप लगा दिया। और यहाँ पर आपने हीट इंजन लगा दिया। तो हीट पंप में क्लासियस स्टेटमेंट के अनुसार क्या है, ये कोल्ड रिजर्वायर से हीट लेगा और हॉट रिजर्वायर में हीट देगा। तो अगर ये आपका Q1 है और ये कब करेगा, जब इसके ऊपर कोई वर्क किया जाए। क्योंकि क्लासियस स्टेटमेंट के अनुसार बिना वर्क किए आप कोल्ड रिजर्वायर से या कोल्ड से हीट में हीट है उसको हॉट टेम्परेचर में नहीं ट्रांसफर कर सकते। इट मींस आप कोल्ड चीज मतलब स्थान से अगर हीट स्थान में अगर आपको हीट भेजना है तो आपको कुछ न कुछ एक डिवाइस लगाना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिक या कुछ भी एक मतलब वर्क करना पड़ेगा। दैट इज वो आपका इलेक्ट्रिक वर्क भी हो सकता है या कोई वर्क भी हो सकता है। तो हम यहां पे लिखे हैं कि वायलेशन ऑफ द क्लासियस स्टेटमेंट, यहां पे हम वर्क जो करेंगे वो रहेगा आपका 0। इट मींस यहां पे हम वर्क करेंगे ही नहीं। तो ये क्या कर रहा है, ये वायलेट कर रहा है आपका क्लासियस स्टेटमेंट को। तो यहां पे जब आप वर्क किए नहीं तो क्या हो जाएगा, जो यहां से ये हीट लेगा वही हीट आगे बढ़ा देगा, कोई इसका मतलब फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि यहां पे अगर वर्क होता तो हीट में थोड़ा वृद्धि होता, वो वर्क ये हीट प्लस वर्क दोनों मिल करके हॉट रिजर्वायर में जाता। बट यहां पर ऐसा कुछ है नहीं, वर्क हमने 0 दिया है, यहां पे हमने वायलेट किया है
किसको? तो क्लैसियस स्टेटमेंट को। अब यहां पे हीट पंप क्या करता है, सॉरी हीट इंजन क्या करेगा? हीट इंजन हॉट रिजर्वायर से हीट लेगा और कुछ जो है वो वर्क में प्रोड्यूस करेगा, वर्क करेगा यहां पे, और यहां पर क्या करेगा? जो बचा हुआ हीट है उसको सिंक में ट्रांसफर कर देगा। तो यहां पे अगर आपका Q1 है, यहां पे Q2 है, तो वर्क आपका कितना हो गया? Q1 माइनस Q2। तो अगर हम देख रहे हैं कि यहां पे वर्क जो है वो Q1 माइनस Q2 है, अगर हम इस पूरे को एक सिस्टम कंसीडर करें और हमने जो यहां पे अगर हम इसको क्या करें कि यहां पे जो Q1 हीट ट्रांसफर कर रहा है, हम इसको लगा के यहां से, यहीं से सपोज इसको हम इसमें दे दें, क्योंकि ये Q1 हीट ही इसको भी चाहिए काम करने के लिए। तो अगर हम इसको यहां से इसमें दे दें ये हीट, तो इसका Q1 भी हो जाएगा। इट मींस ये हमेशा वर्क करेगा। बट यहां पे ये देखिए, यहां पे क्या हो जाएगा, इसका कुछ यूं आएगा। वर्क 0 है, यहाँ पे Q1 आ रहा है, यहाँ पे हो जाएगा Q2। तो यहाँ पे हॉट रिजर्वायर का जरूरत ही नहीं पड़ा यहाँ, क्योंकि इससे जो हीट ये ले रहा है यहां से कोल्ड रिजर्वायर से, कोल्ड रिजर्वायर से जो हीट ले रहा है उसी हीट को ये इसमें ट्रांसफर कर दे रहा है। तो यहां पे हॉट रिजर्वायर यहां की जरूरत ही नहीं पड़ा उसका। और अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, आपको ही वर्क प्रोड्यूस करने के लिए आपको कोल्ड रिजर्वायर है तो हॉट रिजर्वायर, और हॉट रिजर्वायर है तो कोल्ड रिजर्वायर आपको जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आप सिंगल रिजर्वायर से आप वर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ये क्या कर रहा है? ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को भी वायलेट कर रहा है। अगर हम एक का वायलेशन करते हैं, यहां पे क्लैसियस स्टेटमेंट का हमने वायलेशन किया, यहां पे हमने वर्क 0 दिया, तो सेम जो हीट है वो ट्रांसफर कर दिया, इसमें कोई हीट इंक्रीज नहीं हुआ। अगर वर्क हमने यहां पे किया होता तो डेफिनेटली वर्क प्लस लिया गया उष्मा मतलब हीट, दोनों मिलकर यहां पे डेफिनेटली आउटपुट ज्यादा आता। बट यहां पे कोई वर्क नहीं है, ये वायलेट कर रहा है क्लैसियस स्टेटमेंट को। इसलिए ये जो हीट है वो हीट इंजन में हम अगर दे रहे हैं तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो इसका रिक्वायरमेंट था वो हम फुलफिल कर रहे हैं। बट यहां पे जो है ये केवल सिंगल रिजर्वायर पे काम करेगा, जो कि अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ये गलत है। तो यहां पे ये वायलेट कर रहा है। अगर हम किसी एक को वायलेट कर रहे हैं तो दूसरे को भी ये वायलेट कर रहा है।